हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? आज की मेरी कहानी कुछ डिफरेंट है। ये उस वर्ग की कहानी है जो अपने घर में काम करने आती हैं, अपनी जो मेड सर्वेंट्स होती हैं और जिनको हम शायद एक मशीन के समान समझते हैं, जो आके बस काम किया और चली गई। लेकिन उनके अपने भी सुख दुख होते हैं, उनकी अपनी भी लिमिटेशन होती हैं और एक्सेप्ट स्पेशली जो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं और सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम लोग से बहुत अधिक होती हैं। तो उसी पे बेस्ड है मेरी एक छोटी सी कहानी। उसका नाम है बहू। आशा है आपको पसंद आएगी। वो उस दिन कुछ घबराई हुई पहुंची। क्या हुआ श्यामा, 2 दिन क्यों नहीं आई? क्या करूं दीदी, बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। क्या हुआ? कुछ मदद चाहिए। कितनी? ज़्यादा नहीं, 5-1 हज़ार से मदद कर दो। मैं उसी समय एटीएम ऑपरेट करके आई थी और मेरे पर्स में 10,000 पड़े हुए थे। क्या परेशानी हो गई? अरे क्या बताएं दीदी, हमारा बेटा बलिया से एक लड़की लेकर आ गया है। अरे कैसी है? लड़की तो अच्छी है, लेकिन लड़की वाले नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं आपका लड़का लड़की को भगा ले गया। अब आप जाने, आपका काम जाने। अरे ऐसा भी होता है क्या? हाँ दीदी, हमने कहा भी कि हम 8-10 लोगों को लेकर आ जाते हैं। आप हल्दी चढ़ा दो, हम शादी करके ले जाएंगे। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। हार कर हम वापस आ गए। अब क्या करोगी? क्या करेंगे? समाज के पंचों से बात की। वो बोले अब लड़की तो आ ही गई है, सीता मैया का नाम लेकर सरयू के किनारे मंदिर में शादी कर दो। मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं और वो घबरा सी गई। कब शादी करोगे? बस कल ही करेंगे। अच्छा, बड़े बेटे की शादी है? नहीं दीदी, बड़ा बेटा तो हमारा बहुत सीधा है। ये तो छोटा बेटा है। अब बड़े के लिए भी जल्दी ही ढूंढनी पड़ेगी। घबराओ नहीं, शादी कर दो। आजकल तो जो बच्चों की बात मान लेते हैं वही माता पिता खुश रहते हैं। समझदारी भी इसी में है। मैंने शरारत से कहा। चलो अच्छा है, तुम्हें लड़की भी नहीं ढूंढनी पड़ी। और वो घबराई सी हंस दी। मेरे मन में भी खुशी की लहर दौड़ गई। अभी अभी बेटे की शादी की थी। बहुत से एक्स्ट्रा कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और साड़ियाँ मेरे पास रखी थी। मैंने तुरंत बक्सा खोला और एक रानी कलर की सुनहरे बॉर्डर की साड़ी निकाली। एक झिलमिलाता कुंदन का इमिटेशन ज्वेलरी का सेट भी मिल गया, जो किसी ने मेरी बहू को गिफ्ट में दिया था। कुछ मैरून चूड़ियाँ, कड़े, बिंदियाँ और कुछ कॉस्मेटिक्स भी मिल गए। फाउंडेशन, फेस पाउडर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक और एक छोटा सा पर्स। मैंने तुरंत उस पर्स में बहू का किट तैयार कर दिया। अरे लड़के के लिए भी तो कुछ रखना चाहिए। मैंने बेटे का एक कुर्ता पजामा, पगड़ी और बड़े संभाल के रखा हुआ दूल्हे को पहनाने वाला मोती का हार, कटार और गोटे की जयमाला भी बैग में रख दी। नहीं, एक साड़ी कम लग रही है। मैंने एक और हल्के नेट की साड़ी निकाली और सभी सामान को एक कपड़े के बैग में करीने से रख दिया। अरे दीदी, आपने तो बहुत कुछ कर दिया। समाज वाले तो बस बोलने के लिए होते हैं। मैंने 5,000 उसके हाथ में रखे और कहा, जाओ अब जाके खुशी खुशी शादी करो। उसका तनाव से भरा चेहरा एकदम रिलैक्स हो गया था। मेरा मन भी आनंद से भर उठा। केवल 5,000 में शादी,
हमने तो बेटे की शादी में लाखों खर्च कर दिए थे। 2 दिन बाद जब वो काम पर आई तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। दीदी, बहुत बड़ा काम हो गया, शादी हो गई। अरे वाह, बहू घर आ गई? हाँ दीदी, वो तो 4 दिन से हमारे पास ही थी। उस दिन बरसते पानी में मैंने ख़रीदारी करी, पूरे 3,500 की साड़ी खरीदी। अब इतनी की तो लेनी ही पड़ेगी, आखिर बहू है। मुझे अचानक अपनी बहू का 60,000 का लहंगा याद आ गया था। अच्छा हुआ मंगलसूत्र मैंने पहले से ही बना कर रखा था। पायल बहन ने दे दी। अगले दिन वो फ़ोटो लेकर आई। लंबी पतली और गठे हुए बदन की बहू लाल चुनरी में अच्छी लग रही थी। अब वो रोज़ टाइम से काम पर आने लगी। मैं रोज़ उससे छोटी छोटी बातें पूछती। तुम्हारी बहू खाना बना लेती है? हाँ, घर का सब काम कर लेती है। अच्छा, आज क्या बनाया? आलू भट्टे की सब्ज़ी और रोटी। बड़ी चटपटी सब्ज़ी बनाती है। अब मैं रोज़ उससे पूछती, आज बहू ने क्या बनाया? शायद दूर बसी अपनी बहू की कमी को मैं उससे बात करके पूरा करती। आज बहू ने क्या बनाया? आलू के पराठे। अरे वाह, बहुत अच्छी बहू मिली है। हाँ दीदी, दिन भर काम करती रहती है। बड़े दिन बाद सुख और आराम मिला और उसका चेहरा खिल उठा था। शायद माता पिता से ठुकराई उस लड़की को पति के घर में मान सम्मान और प्यार मिला था और उसी को वो सब पल लुटा रही थी। अचानक ही मेरी आंखें नम हो आई थी। थैंक यू सो मच।